आज स्टार्ट करते हैं मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के साथ जो कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन की एक टेक्निक है। इस प्रोसेस के थ्रू माइक्रो एनकैप्सुलेशन करके हमें फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ग्रीन कलर में मैंने जो बनाया है वो है कोर मटेरियल, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ड्रग प्रेजेंट होता है। और बाहर ब्लू कलर में मैंने जो बनाया है वो है कोटिंग मटेरियल। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये पूरे डायग्राम को 3D में इमेजिन करना होगा। और ये डायग्राम को 3D में इमेजिन करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊंगा। सबसे पहले अपैरेटस को समझते हैं। यहाँ पर आपके पास एक रोटेटिंग सिलेंडर है। अब यहाँ पर मैंने रोटेशन का डायरेक्शन तो ये दिखाया हुआ है, लेकिन इसको आपको 3D में इमेजिन करना है। 3D में इमेजिन करने के लिए आपको ये समझना है कि ये पोर्शन सिलेंडर का आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि स्क्रीन के बाहर आ रहा है, और ये पोर्शन स्क्रीन के अंदर जा रहा है। इस सिलेंडर में आपके पास 3 डिप्रेशंस हैं जिन्हें रिजेस नाम दिया जाता है। एक रिज है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये। मैंने आपको बड़े डायग्राम में सिर्फ 3 रिजेस दिखाए हुए हैं, लेकिन ये सिलेंडर असल में एक 3D स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसके चारों तरफ इसकी वॉल्स प्रेजेंट है, और उन वॉल्स पर इसी तरह 3-3 रिजेस के बहुत सारे सेट लगे हुए हैं। इस डायग्राम में बीच वाले रिज में एक ओरिफाइस प्रेजेंट है जो कि बेसिकली एक होल होता है। इसी तरह इस पूरे सिलेंडर में जितने भी 3 रिज के सेट लगे हुए हैं, उन सभी में बीच के रिज में ओरिफाइस प्रेजेंट है जो कि मैंने पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम पड़ता है मल्टी ओरिफाइस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। अगर आपको इन रिजेस को 3D में इमेजिन करना है, सिलेंडर पर ये कैसे लगे हुए हैं वो इमेजिन करना है, तो इस डायग्राम को देखकर आप इमेजिन कर सकते हो। ब्लू कलर में जो रिजेस है वो सिलेंडर के साइड्स की दीवार की तरफ है। पिंक कलर में जो रिजेस प्रेजेंट है वो सिलेंडर के पीछे की दीवार की तरफ है। और रेड कलर में जो रिजेस प्रेजेंट है वो सिलेंडर के आगे की दीवार की तरफ है, यानी कि आपकी तरफ है। इस अपैरेटस के बीचों बीच एक रोटेटिंग डिस्क भी प्रेजेंट है जो कि साइड से देखने पर ऐसी दिखती है, लेकिन टॉप व्यू से देखने पर आपको ऐसी दिखती है। इस डिस्क को 3D में इमेजिन करने के लिए आप इसे यहाँ पर कहीं पर इमेजिन कर सकते हो। अब कोटिंग मटेरियल और कोर मटेरियल को डिस्कस करते हैं। कोटिंग मटेरियल कॉन्स्टेंटली 2 इनलेट्स के थ्रू इन रिजेस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कोर मटेरियल को भी इनलेट के थ्रू इस रोटेटिंग डिस्क पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और अगर आप इसे टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ इस तरह से कोर मटेरियल स्प्रेड आउट हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। अगर रियल लाइफ में आप कभी मैरी गो राउंड पर बैठे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैरी गो राउंड की स्पीड बहुत हाई होती है और आप कॉन्स्टेंटली किसी सपोर्ट को पकड़ कर नहीं बैठते, तो मैरी गो राउंड की बाहर की तरफ आप गिर जाते हो। सिमिलर चीज इस अपैरेटस में आपके कोर मटेरियल के साथ होगी। ये कोर मटेरियल आपकी डिस्क पर आकर बैठ जाएगा, लेकिन ये डिस्क कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है। इस वजह से इन पार्टिकल्स को कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ फेंका जाएगा। अब यहाँ डिस्क से कॉन्स्टेंटली जो पार्टिकल्स बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फेंके जा रहे हैं। इस वजह से इस पूरी मेथड का नाम पड़ता है मल्टी ओरिफाइस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। साइमल्टेनियसली इन 2 रिजेस में कॉन्स्टेंटली कोटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इवेंचुअली इन 2 रिजेस में जगह खत्म हो जाएगी, और इसी वजह से ये कोटिंग मटेरियल आपके बीच वाले रिज में ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये ओवरफ्लोइंग कोटिंग मटेरियल आपके बीच के रिज के ओरिफाइस के वॉल्स पर आकर सेटल होना शुरू हो जाएगा। अब इस रोटेटिंग डिस्क से जो कोर मटेरियल के पार्टिकल्स ओरिफाइस की तरफ फेंके जाएंगे, वो ये ओरिफाइस पर आकर बैठ जाएंगे और उनके आसपास कोटिंग मटेरियल का एक कोट चिपक जाएगा। और जैसे ही ये पार्टिकल्स ये ओरिफाइस से बाहर निकलेंगे, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है माइक्रोस्फीयर्स या माइक्रो कैप्सूल्स, जिसमें बाहर की तरफ एक कोटिंग लेयर प्रेजेंट है और अंदर की तरफ एक कोर लेयर प्रेजेंट है। अब ये तो मैंने सिर्फ एक ओरिफाइस और एक कोर मटेरियल के पार्टिकल की बात की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कोर मटेरियल के पार्टिकल्स एक साथ बैठे हुए हैं, और इस पूरे सिलेंडर में बहुत सारे ओरिफाइसेस प्रेजेंट है। सो ये सेम प्रोसेस बहुत सारे ओरिफाइसेस के थ्रू एक ही टाइम पर हो रहा है, और आपको एक ही साथ बहुत सारे माइक्रोस्फीयर्स या माइक्रो कैप्सूल्स मिल रहे हैं। अब जस्ट सो दैट यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं और एक बात क्लियर कर दूं। यहाँ पर जैसे ही कोर मटेरियल फेंका जाएगा, आपको लग रहा होगा कि ये कोटिंग मटेरियल का इनलेट इसके रास्ते में आ रहा होगा, लेकिन मैंने ये डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर 3D में है, और असल में ये कोर मटेरियल जब फेंका जाएगा तब इसके रास्ते में ऐसा कुछ होगा नहीं।
तो ये है पूरा प्रोसेस मल्टी ओरिफाइस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का, जिसमें एक रोटेटिंग डिस्क पर बहुत सारे कोर मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। इन कोर मटेरियल्स को कॉन्स्टेंटली ओरिफाइसेस के थ्रू फेंका जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और जैसे ही ये ओरिफाइस के बाहर ये कोटिंग मटेरियल आता है, इसके आसपास एक कोट लग जाता है, क्योंकि यहाँ से कोटिंग मटेरियल कॉन्स्टेंटली ओवरफ्लो करके इन ओरिफाइसेस के एजेस पर बैठ रहा है।